यहां अब आगे कंस ने सब योजनाएं बनाई और योजनाओं में अक्रूर जी महाराज से कहा कि जाओ व्रज से ठाकुर जी को लेके आओ। नंद और यशोदा के पुत्र कृष्ण और बलराम को ले आओ। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। इतना सुंदर वर्णन है कि श्री अक्रूर जी महाराज जब व्रज वृंदावन जा रहे हैं तो रास्ते में विचार करते हुए जा रहे हैं कि कहीं श्री कृष्ण और राक्षसों की तरह मथुरा से आए हुए मुझे भी राक्षस मान करके कहीं मार तो नहीं देंगे। लेकिन तभी मन में सोचते हैं कंस के हाथों से मरना से अच्छा तो ठाकुर जी के हाथों मर जाएंगे। अक्रूर जी महाराज वृंदावन पहुंचे। नंद यशोदा ने जैसी देखा द्वार पर एक स्वर्ण रथ आया है। अक्रूर जी महाराज उतर करके भीतर आए। नंद बाबा ने कहिए भैया आपको परिचय कहा है? मैं अक्रूर हूं, मथुरा से आया हूं, कंस ने भेजा है। कंस ने भेजा है। ये स्वर जिसने सुना वहीं स्तब्ध हो गया। नंद बाबा बोले भैया हमसे कोई अपराध है क्यों? कंस ने काई को भेजो है आपको? आप अपनों ने विस्तार से बताओ कैसे आगमन भयो। यशोदा मैया द्वार पे आके खड़ी हो गई। कृष्ण बलराम साथ में आकर के यशोदा मैया के मानो पल्लू में छुप करके ठाकुर जी पीछे खड़े हैं। और श्री अक्रूर जी कहते हैं कि महाराज कंस एक धनुर्यज्ञ कर रहे हैं और उसमें ब्रज में कई श्रेष्ठ लोगों को पुरस्कार देने का उन्होंने विचार किया है और उन श्रेष्ठ लोगों में दो नाम आपके पुत्रों का है, कृष्ण और बलराम। यशोदा मैया बोल पड़ी भैया पुरुषन को पुरस्कार दे, हमारे लाला तो भी बालक हैं, इनको पुरस्कार, वो भी कंस क्या, हमें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। नंद बाबा बोले मेहर रुको, बोलन तो दो, कहा कह रहे हैं? बोले भैया हमारे लालान को पुरस्कार काय को देना चाहे? बोले हमने सुना है बड़े बड़े राक्षसों ने आक्रमण किया ब्रजमंडल पर, आपके छोटे छोटे बालकों ने उनका वध किया। अरे यमुना का जल पीने लायक नहीं बचा था काली अनाक की वजह से, ठाकुर जी आपके पुत्र ने उसको भी भगा दिया। और कुछ दिन पहले सब जानते हैं बहुत मूसलाधार बारिश हुई थी, पूरा ब्रज डूबने की कगार पे था, आपके पुत्र ने पर्वत उठा लिया। ऐसी दैवी शक्तियों से युक्त आपका पुत्र है, महाराज कंस उसको उपहार देना चाहते हैं। नंद बाबा स्तब्ध हैं, यशोदा मैया स्तब्ध हैं। स्तब्ध तो ठाकुर जी भी हो गए, लेकिन मन में विचार कर रहे हैं कि और कोई तरीका नहीं। बंधु हुआ ऐसा है कि 3 दिन पहले नारद जी मिलके गए थे ठाकुर जी से। ठाकुर जी वन में गैया चरा रहे थे। आप सबसे हमारी एक प्रार्थना है, अगर हम थोड़ी देर नेत्र ना खोलें तो आप सब कथा सुनते रहिएगा, क्योंकि ये विषय प्रसंग कुछ ऐसा है कि यहां बाह्य देख करके वो भाव मैं नहीं कह पाऊंगा, इसलिए आप लोग व्यवस्थित कथा सुनते रहिएगा। तीन दिन पहले नारद जी मिले थे ठाकुर जी को। ठाकुर जी वन में गैया चरा रहे थे और मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल तोक सब ठाकुर जी के सखा आनंद कर रहे थे। तभी ठाकुर जी ने देखा एक वृक्ष के पीछे पीतांबरी पहने हाथ में वीणा लिए नारद जी खड़े। ठाकुर जी ने तुरंत इशारा किया छुप जाओ, ये सब देख लेंगे तुमको। नारद जी बोले नहीं छुपूंगा, इधर आइए मुझसे बात कीजिए। ठाकुर जी ने ग्वाल वालों से कहा तुम थोड़ा दूर जाओ, मैं आता हूं। और ठाकुर जी तुरंत नारद जी के पास गए। नारद जी ने दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने हृदय से लगाया, नारद बहुत दिन बाद देखे हो, सब ठीक है? नारद जी बोले कुछ भी ठीक नहीं है नाथ। ठाकुर जी बोले क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? आप पूछ रहे हैं क्या हुआ?
पृथ्वी का भार हल्का करने आए थे आप, कंस के दुष्ट आचरण को नष्ट करने के लिए आए थे आप। ये देवी देवताओं के यज्ञ यजन बंद करा रखे हैं कंस ने, संतों को ब्राह्मणों को खोज खोज करके उनका वध करवाता है ये कंस। और 11 वर्ष व्यतीत हो गए, अभी तक उसका वध नहीं किया आपने। नाथ, मैं आज्ञा देने के लिए नहीं आया हूं, पर प्रार्थना करने के लिए आया हूं। आप जिस कार्य के लिए आए हैं उसकी पूर्ति कब करेंगे? रास बिहार हो गया, ब्रज की बाल लीलाएं हो गई, सब आपकी लीलाओं को देख करके हम बड़े प्रसन्न हैं, पर कंस का वध कब होगा? बंधुओं, आप सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। परब्रह्म परमात्मा त्रिलोकीनाथ स्वामी जगन्नाथ श्री कृष्ण कह रहे हैं, नारद, सच पूछे तो मैं भूल गया था कि मुझे कंस को मारना है। इन ब्रजवासियों के प्रेम में, इन ब्रजवासियों के स्नेह में मैं इतना व्यस्त हो गया हूं कि मुझे और कुछ विचार करने की इच्छा नहीं होती। अरे नारद, मैं ये भी भूल गया हूं, तुझे देख करके मुझे याद आया कि मैं परमात्मा हूं। मैं ये भी भूल जाता हूं कि मैं ईश्वर हूं। प्रेम का आवरण बहुत विशाल है नारद। उसके आगे मैं जो वेदों में वर्णन करवाता हूं कि मोह और इन सब के बंधनों से मुक्त होने का क्या क्या उपाय होता है, मैं स्वयं को इन ब्रजवासियों के प्रेम में स्वयं को बंधा हुआ अनुभव करता हूं। कंस को मारना है ये मुझे याद नहीं था। नारद जी खड़े हो गए, बोले आप ये भूल गए कि कंस को मारना है? अगर आप भूल गए हैं तो मुझे बहुत कुछ याद दिलाना पड़ेगा। कंस को मारना है, जरासंध का वध करना है, काल यवन का वध करना है। जरासंध 16 बार चढ़ाई करेगा, उसकी समस्त सेना को नष्ट करना है, क्योंकि उसकी सेना में ही पृथ्वी पर भार बने हुए सारे राक्षस रहते हैं। द्वारिका की स्थापना करनी है, परांबा जगदंबा लक्ष्मी रुक्मणी रूप में आएंगी, उनसे विवाह करना है। महाभारत का युद्ध करा करके अर्जुन को गीता का ज्ञान उपदेश दे करके पूरे विश्व को ज्ञान से अवगत कराना है। अभी तो बहुत कुछ करना है नाथ, आप कैसे भूल सकते हैं? ठाकुर जी मानो बैठ करके वहीं रुदन करने लगे। नारद जी बोले, भगवान क्या हुआ? आप मुझे बताएंगे कि रुकावट कहां है, मैं कुछ आपकी मदद करूं। और मुझे कहने में लज्जा होती है कि मैं परमात्मा के आगे ये कैसे कह सकता हूं कि मैं कुछ मदद करूं। ठाकुर जी कहते हैं, नारद, मेरे सखाओं को देख रहे हो तुम? उन सखाओं में तुझे एक वो दिखा है, थोड़ा फटे हुए से वस्त्र पहने हैं, थोड़ा उधरे हुए से वस्त्र, वो मेरा मित्र है, उसका नाम है मधुमंगल। तुमको पता उसका स्वरूप क्या है? वो सुबह उठता है, उठते ही अपने भवन से नंद भवन आता है और आंख पर हाथ धर के आता है, किसी को नहीं देखूंगा, सबसे पहले कन्हैया को देखूंगा, और जब मेरा मुख देख लेता है तब जलपान करता है। मैं इसको छोड़ के चला गया तो इसकी हालत क्या होगी? वो पतला सा तुमको दिखाई दे रहा है, तुम जोर से हवा भी चल जाए तो उड़ने लगता है, उसका नाम मनसुखा है। जब तक मैं प्रसाद नहीं पा लेता, मेरी थाली में कुछ बच नहीं जाता, तब तक वो भोजन नहीं करता, मेरी थाली में ही पाता है और मेरा उच्छिष्ट ही पाता है। आज तक 11 वर्ष की आयु हो गई मेरी, मैंने कभी उसको नवीन प्रसाद पाते नहीं देखा। वो मुझसे रूठ भी जाता है, नाराज भी होता है तो गुस्से में मांग लेता है मेरी थाली, लेकिन पाएगा वही जो मैंने खाया होगा, मेरा उच्छिष्ट पाता है। मैं चला जाऊंगा तो भूखा रहेगा वो। मेरी यशोदा मैया जो प्रति क्षण प्रतीक्षा करती है कि कन्हैया अब आवेगो, कन्हैया अब आवेगो। अरे
मैंने ऐसा प्रेम नहीं देखा नारद कि जहां हर दिन अपना पुत्र पिछले दिन से अधिक प्रिय लगता हो मां को। मैं कल जैसा यशोदा मैया को लगता था आज उससे अधिक प्रिय हूं, और आज जैसा हूं कल उससे अधिक प्रिय हूं। अरे नारद, मैं किन शब्दों में इन ब्रजवासियों का प्रेम बताऊं। संसार के लोग सुख को वस्तुओं में ढूंढते हैं, अपनी भूख को व्यंजनों से दूर करते हैं, पर इन ब्रजवासियों का सुख, वस्तु, व्यंजन सब कुछ मैं हूं। मैं यदि इन्हें छोड़ करके चला गया तो ये कैसे जिएंगे। हमारे रसिकजन वर्णन करते हैं कि नारद जी का हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी ने, और ठाकुर जी नारद जी की आंखों में देखते हुए कहते हैं, नारद मेरा एक काम कर देगा। नारद बोले, क्या? तू शंकर जी के पास जा, तू ब्रह्मा जी के पास जा, और उनसे जाकर के कह दे कि वे ऐसा तप करें कि उनके तप से एक और नारायण प्रकट हो जाए और वो सृष्टि का संचार करे। मैं वृंदावन छोड़ के ना जाऊं, किसी और पर ब्रह्म को ढूंढ लो। क्या पर ब्रह्म की पदवी कोई और ले सकता है नारद? मैं इन ब्रजवासियों से दूर नहीं जा सकता। बंधुओं, श्री कृष्ण को सबने कोसा, सब प्रश्न उठाते हैं कि भगवान रोता बिलखता छोड़ गए ब्रजवासियों को, इतना इतना अत्याचार करके गए गोपियों पर, यशोदा मैया को रोता छोड़ गए, ऐसा करके गए। अरे उनकी स्थिति किसी ने देखी नहीं। नारद जी चिंतित हो गए, प्रभु आप क्या बोल रहे हैं? परमात्मा कोई जन्म लेता है? परमात्मा कोई तत्व है जो दोबारा कहीं और से आ जाएगा? परमात्मा सदा एक ही रहता है। ये बात मुझे आपको बतानी पड़ रही है, इससे मुझे लज्जा हो रही है। आप वह परम तत्व हैं जो प्रथम है, जो आदि है, जिसका कभी जन्म नहीं होता है, जिसका कभी मरण नहीं होता है, जो कभी प्रकट नहीं होता, जो कभी अप्रकट अदृश्य नहीं होता, जिसकी भ्रकुटी पर पूरी सृष्टि चलती है, जिससे ब्रह्मा प्रकट होते हैं, जिससे शिव प्रकट होते हैं, जिससे ये तीनों लोग प्रकट होते हैं, वो हैं आप। आप कैसी बात कर रहे हैं मुझसे? ठाकुर जी मानो अपने कान बंद करते, मुझे मत सुनाओ ये सब। ब्रजवासियों का प्रेम कितना रहा होगा बंधुओं कि यहां व्यक्ति 1-2 करोड़ रुपए कमा लेता है तो अपने सगे संबंधियों को अपने पास बैठाना मंजूर नहीं करता। ठाकुर जी जो त्रिलोकीनाथ हैं, वो सामान्य से ब्रजवासियों के प्रेम में ये भूलने को तैयार बैठे हैं कि मैं परमात्मा हूं। नारद जी कहते हैं, भगवान आपको मेरी सौगंध है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं परसों आपके हाथों कंस को मरा देखना चाहता हूं, और ये पूरी लीलाओं का विस्तार आपको करते हुए पुनः वैकुंठ आना है। और ऐसा कहकर के नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। बंधुओं, जिस दिन अक्रूर जी को आना है ना, उस दिन ठाकुर जी इतने विचलित हैं कि आज ना तो हंस रहे हैं, ना पा रहे हैं, ना खेल रहे हैं, ना घूम रहे हैं। जैसे अक्रूर जी आ गए, मानो जैसे ठंडे पड़ गए हों श्री कृष्ण की, अब वो समय आ गया। और अब अक्रूर जी कह रहे हैं कि कंस ने पुरस्कृत करने के लिए बुलाया है, नंद यशोदा दोनों मना कर रहे हैं, नहीं हमारा लाला नहीं जाएगा। तब अत्यंत कष्ट में, अत्यंत वेदना में, अपने हृदय पर पत्थर रखते हुए श्री कृष्ण रोने लगते हैं। और मैया यशोदा से कहते हैं, मैया हम बे, तू क्यों चाहेगी कि मुझे पुरस्कार मिले? तू तो बस मुंह को उखल में बांधना चाहे, तू तो मेरे पीछे छड़ी लेके भागना चाहे, तू तो बस अपनी गैयान को चरवाना चाहे, तू क्यों चाहेगी कि मुझे पुरस्कार मिले? दुनिया के बालक ऐसे ऐसे पुरस्कार जीत के आमे, मेला देखवे जामे। मैं और दाऊ दादा कभी वृंदावन से बाहर भी गए, कभी जानी ना दे हमें।
अरे दाऊ दादा जा मैया की तो ऐसी मन में है जी हम दोनों ने घर में ही बूढ़ा कर लेगी, कहीं ना जान देगी हमें। ये सब बात ठाकुर जी हृदय पर पत्थर रख के कह रहे ताकि मैया के मन में संवेदना हो जाए और मैया जाने की स्वीकृति दे। ठाकुर जी रूठ करके भीतर चले गए, नाटक कर रहे हैं, मन से नहीं चाहते पर कुछ तो करना पड़ेगा जाने के लिए। यशोदा मैया घबरा गई, अरे मेरो लाला तो बहुत मन में ले गयो भैया बात को। यशोदा मैया गई, हृदय से लगा श्याम सुंदर, अरे कन्हैया सुन, तू को कैसो पुरस्कार चाहिए मैं दे दूंगी, तू को नंद बाबा से दिला दूंगी। ठाकुर जी गोद से उतर के जाने लगे, मोह ना चाहिए मैया, सब घर में ही व्यवस्था कर दो, मुझको यहां तक कहीं मत जान दियो तुम। यशोदा मैया ने खूब समझाया पर ठाकुर जी रो रहे हैं, तो यशोदा मैया अंत में एक बात पूछती हैं बस, अच्छा लाला मुझे एक बात बता दो। बोले कहा, तू मथुरा जाएगो पुरस्कार लेवे तो को एक रात वहीं रहना पड़ेगो। अक्रूर जी बता रहे, और मुझे तो पता है तू मेरे बिना एक मिनट ना रह सके, तू तो रात में सो ही ना पावेगो, तो मेरी गोद में सोना होवे, तू तो मुझे पकड़ के सोवे, अब रात में तू वहां कैसे सोएगो, मैं तो जाऊंगी ना संग में, फिर क्या होएगो। यशोदा मैया को लगा है कि कन्हैया ये बात सुनकर के मना कर देगा कि ना मैया तेरे बिना तो मैं रह ना सकूं। ठाकुर जी रह नहीं सकते हैं लेकिन बोल पड़ते हैं, मैया मैं तू कुछ सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं तेरे बिना रह के दिखाऊंगा, तू मुझे भेज तो सही। ये बात सुनकर के यशोदा मैया को प्रिय नहीं लगा। तू रह लेगो लाला? हाँ मैया रह लूंगा, तू भेज तो। इसके बाद मैया कुछ नहीं बोली। ठाकुर जी एकांत में जाकर के रो रहे हैं, मैं कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि ये सब सत्य नहीं है। रात्रि का समय हो गया, पूरे ब्रज में हवा की तरह बात फैल गई। आज ब्रजमंडल में आनंद नहीं है। आज ना तो किसी घर में गाय का दूध निकाला गया है, ना कहीं पशु पक्षी चहक रहे हैं, ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्था हो रही है। प्रसाद पाकर के सोने की व्यवस्था, सुबह लाला मथुरा जाएगो, मैया ने सब व्यवस्था, वस्त्र रख दिए ठाकुर जी के, लाला जे पहन लियो कल और पुरस्कार लेके तुरंत आ जाइयो वृंदावन। हाँ मैया मैं परसों आ जाऊंगा। एक जगह वर्णन आता है कि श्री ठाकुर जी रात में मैया के पास सोए हैं और मैया को अंक में भर करके सोए हैं। मैया के वक्ष पर अपना मुख लगा करके ठाकुर जी ऐसे बिल्कुल अंक में भर के सो रहे हैं और बार बार लंबी लंबी श्वास भर के यशोदा मैया की अंग की सुगंध को माने अपने अंदर समेट रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं, जैसे मानो बहुत लंबी यात्रा पर जाना है, ये सुगंधी मुझे दोबारा पता नहीं मिले ना मिले, इसलिए आज इस बहु मात्रा में सुगंधी को अपने अंदर धारण कर लूं। और वहां यशोदा मैया भी लंबी लंबी श्वास लेकर के लाला के सिर की सुगंधी को भीतर ले रही है कि परसों आवेगो, लेकिन कल रात्रि निकारवे के काजे मुंह को लाला की सिर की सुगंधी कैसे, मैं तो बिना याकू सूंघे सो ही ना पाऊं। प्रातः काल का समय हो रहा है और श्री यशोदा मैया अत्यंत व्याकुल हैं।
सूर्य उदय होते समय सब ब्रजवासी प्रार्थना कर रहे हैं, हे सूर्य नारायण आप उदित मत हो, क्योंकि आपके उदित होते ही कन्हैया चलो जाएगो। सूर्य उदय जैसे ही हुए सब ब्रजवासियों के रो नहीं रहे हैं, बस सिसकारियां चल रही हैं कि अब हम कैसे जिएंगे। स्नान करके तैयार हो गए ठाकुर जी, और जैसे ही नंद भवन का द्वार खुला, श्री कृष्ण बलराम निकल करके बाहर आए हैं। ब्रजवासियों पर तो मानो जैसे विरह का पहाड़ टूट पड़ा हो। ये बात बंधुओं तब है कि जब ब्रजवासियों को यह पता है कि परसों कन्हैया आ जाएंगे वापस, तब इतने व्याकुल हैं ब्रजवासी। सब कह रहे हैं लाला तू आज ही पुरस्कार लेके आज ही आ जाना। अरे तू संध्या तक भी प्रतीक्षा मत करवावे लाला, तू हम सत्य बता रहे हैं, हम कैसे रहेंगे तेरे बिना। जो जो गोपियां ठाकुर जी की शिकायतें करती घूमती थी, आज वो सब गोपियां ठाकुर जी से कह रही लाला हम तेरी कोई शिकायत ना करेंगी, पीछे वालों द्वार हमेशा खोल के रखेंगी, तू जो मटकी चाय फोड़ जाइयो, तू जैसो चाय माखन खाए जाइयो, तू जो चाय तू बछड़ाने लेके भाग जाइयो, तू जो करेगो हम सब राजी हैं, तू मत जाना। ठाकुर जी कह रहे अरे ये आश्चर्य काय को है रो, मैं कोई हमेशा को थोड़ी जा रहा हूं, मैं आ जाऊंगा परसों। कई लोग इसमें प्रश्न कर बैठते हैं कि ठाकुर जी झूठ क्यों बोल रहे हैं। बंधुओं, अगर किसी असत्य भाषण से अपने प्रियजनों के प्राण बच रहे हों तो वहां असत्य बोलना दोष नहीं होता। ठाकुर जी सत्य बोल देंगे ना तो ये ब्रजवासियों के प्राण चले जाएंगे, कोई जीवित नहीं बचेगा इनमें से। कई बार उम्मीद देना इसलिए आवश्यक होता है कि हमारे प्रिय के प्राण उस उम्मीद पर टिके रहें। ठाकुर जी ये उम्मीद इसलिए देके जा रहे हैं कि कहीं आत्मदाह ना कर लें अपना। अरे तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे मैं हमेशा को जा रहा हूं, अरे परसों आ जाऊंगा मैं, और दाऊ दादा है ना मेरे संग, जल्दी ले आवेंगे मोकू। सब ब्रजवासियों से मिल रहे हैं, सब सखाओं से मिल रहे हैं। एक जगह वर्णन करते हैं कि किशोरी जी के सामने ठाकुर जी गए और किशोरी जी से अपने कुछ भाषा में ठाकुर जी कहते हैं, हे श्यामाजू आप तो सब जाने, आप तो अंतर्यामी हैं कि मोकू लीला विस्तार के लिए ब्रज से बाहर जानो पड़ेगा, कृपा करके मुझे आज्ञा दो। किशोरी जी कहती हैं इसका उत्तर मुझे क्या देना चाहिए, आप ही बता के जाओ। प्रिय जब जा रहा हो तो उसको रोकते नहीं है, टोक लग जाती है। और प्रिय यदि जा रहा हो और उसको कोई रोके ना तो फिर प्रेम कैसा। प्रेम का स्वरूप है कि प्रिय जा रहा हो तो उसको रोकना चाहिए, लेकिन प्रिय यदि शुभ कार्य के लिए जा रहा हो तो उसको रोकना नहीं चाहिए, टोक लग जाती है, कार्य अशुभ हो जाते हैं। मैं क्या करूं, मैं प्रेम के स्वरूप में हूं इसलिए मुझे रोकना चाहिए, लेकिन आप शुभ कार्य का बहाना करके जा रहे हैं तो मैं रोकती हूं तो टोक लग जाएगी। अब इसका उत्तर मैं क्या दूं कि आप जा रहे हैं, मैं रोकूं कि ना रोकूं, बताइए। रोकती हूं तो टोक लगती है, ना रोकूं तो मेरा प्रेम कैसा। आप ही बताओ श्याम सुंदर, क्या कहूं मैं, जाओ या ना जाओ। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए और किशोरी जी के चरणों की ओर देखते हुए श्याम सुंदर मौन वहां से आगे हो गए, रथ पर आरूढ़ हो गए। जैसे ही रथ पर आरूढ़ हुए सब ब्रजवासी मानो रथ को पकड़ रहे हैं, कोई कह रहा है इसका चक्का टूट जाए या कि घोड़ा बीमार पड़ जाए। अरे रथ चालक, ये अक्रूर नाम कौन ने धर दिया, या को ये तो महाक्रूर है।
ठाकुर जी को लेके जा रहा हूं हमसे दूर। ब्रजवासियों की इस अवस्था को देखकर के श्री अक्रूर जी महाराज सोचने लगे, ये सामान्य बात नहीं है, ये सामान्य स्थिति नहीं है। और श्री अक्रूर जी महाराज तुरंत रथ से उतर करके दौड़ करके गए और यशोदा मैया को कक्ष में ले जाकर के बोले, मां आप कहीं ज्यादा उम्मीदों में ना रहने लगो, इसलिए मुझे आपको सत्य बताना पड़ेगा, 2 मिनट मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। यशोदा मैया बोली, अरे मेरो लाला जा रहा हूं मिलन, तो बोले मेरी बात सुनिए एक बार। और सब बाहर व्यस्त थे। अक्रूर जी महाराज यशोदा मैया को भीतर कक्ष में ले जाकर के बताते हैं, मैया आज से 11 वर्ष 56 दिन पहले भादों की रात्रि अष्टमी को आपके यहां कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था। आपके यहां एक लाली ने जन्म लिया था। ये श्री कृष्ण आपके पुत्र नहीं है, ये श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, ये वसुदेव के पुत्र हैं। कंस ने अष्टम गर्भ को नष्ट करने का संकल्प लिया था, इसलिए कंस से अपने बालक की सुरक्षा करने के लिए वसुदेव जी अर्धरात्रि में पता नहीं कैसे कारागृह खुल गए, दरबान सो गए, वो उस बालक को लेकर के गोकुल आए और आपके बगल में नवजात बालिका की जगह इनको सुला करके उस बालिका को ले जाकर के कंस को दिया है। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 11 वर्ष 56 दिन आपने पालन किया जिस लाल का, उसकी जन्मदात्री मां आज भी कारागृह में प्रतीक्षा कर रही है। और अब कृष्ण के जाने पर अगर कृष्ण लौट करके आए वापस तो वो मां जीवित नहीं रहेगी, वो बहुत प्रतीक्षा कर रही है। मैं रोज मिलता हूं देवकी से। आपने तो पालन किया है कृष्ण का, उन्होंने तो जन्म दिया है, इसलिए मां अगर कृष्ण लौट करके ना आवे तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि वो अपनी वास्तविक मां के पास जा रहे हैं। ये शब्द सुनकर के यशोदा मैया विश्वास नहीं कर पा रही हैं, वो बोल नहीं पा रही हैं, उनके पास शब्द नहीं है, वो पलक नहीं झपक रही हैं, उनका पूरा शरीर ठंडा हो गया है, वो विचार ही नहीं कर पा रही हैं ये अक्रूर क्या कह रहा है। जड़वत एक मूर्ति की तरह यशोदा मैया खड़ी है। और इतना कहकर के प्रणाम करके अक्रूर जी चले गए, रथ में जाकर के बैठ गए। और जैसे ही रथ आगे बढ़ने लगा, थोड़ी देर बाद यशोदा मैया को होश आया। जैसे तैसे अपने आप को संभाल करके यशोदा मैया नंद भवन से बाहर निकल करके आई। रथ को जाता हुआ देख एक तरफ तो मन में कुतूहल चल रहा है, ये मेरो लाला नहीं है, दूसरी तरफ बाल लीला पूरी चित्त में घूम रही है, ये वो मेरे प्राण श्री कृष्ण है जिसको सदा हृदय से लगा के मैं रही हूं। चिल्लाती हुई जा रही है यशोदा मैया, अरे लाला रुक जा, अरे कन्हैया रुक जा, अरे लाला नेक रुक जा। यशोदा मैया का स्वर सुनकर के ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए, चलते हुए रथ से कूद पड़े और दौड़ करके जाके यशोदा मैया के अंक में भर गए। खूब रो रहे हैं ठाकुर जी, नहीं जाना चाह रहे। यशोदा मैया के लाला अपनो बहुत ध्यान रखियो। और एक एक रों का मैया स्पर्श कर रही है, ठाकुर जी के मुख का, नेत्रों का, नाक का, ओष्ठ का, ग्रीवा का, वक्ष का, उदर का, घुटने का, एक एक अंग यशोदा मैया अपने हाथों में मानो जैसे स्पर्श समान कर रही हो। पता ना अब कब छूवे को मिलेगा। और सर्वांगीण अंग छूते छूते जैसे यशोदा मैया ने लाला के चरण छुए और प्रणाम करने लगी मां, ठाकुर जी टूट गए। यशोदा मैया को अंग, मैया ये तू कहा कर रही है, तू मेरे चरण छोड़, अभी तू कहा कर रही है। अरे तू तो ऐसे छू रही है मुझको जैसे मैं दोबारा मिलूंगा नहीं तो को। यशोदा मैया बोली, हाँ लाला मुझे पता है तू अब मुझको छुवे को नहीं मिलेगा। क्यों?
क्योंकि मुझको पतो चल गई है कि तू मेरो लाला नहीं है, तू तो देवकी को लाला है। भादों की अष्टमी की रात्रि को कहा भयो, मुझको अक्रूर जी ने सब बताए दिए लाला। और मुझको ये भी पतो चली कि तोए पतो है ये बात कि तू देवकी को लाला है, लेकिन तेने भी बड़ो अच्छा नाटक कियो मेरो पुत्र बन के रहवे को। तो को तो पहले ही पतो चल गई कि तू देवकी को पुत्र है। और मुझको ये भी पतो चली कि तो आज भी पता है कि तू देवकी के पास जाके वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कैसो नाटक करके जा रहा हो कि मैं परसों आ जाऊंगा। तेरो दोष ना है लाला। शायद हम ब्रजवासीन के प्रेम में ही कोई कसर रह गई होगी जो शायद हमें ये सब अनुभव करना पड़ो। लेकिन तू चिंता मत करे, तू रुकियो मत बिल्कुल, तू जा मैया के पास, अपनी वास्तविक मां के पास जा। पर लाला एक वचन दे के जा। यशोदा अस्वस्थ है, तू मत आइयो। यशोदा कहीं गिर गई है, तू मत आइयो। यशोदा के चोट लगी, तू बिल्कुल मत आइयो। लेकिन जब तू को पतो चले कि यशोदा मरवे वारी है लाला, तू वह समय आ जाइयो बस। और मैं अपने प्राणन से प्रार्थना करूंगी कि तब तक नहीं निकले जब तक मेरो लाला मेरे सामने नहीं आ जाए। तेरे कोमल हाथन में सिर रख के अपनो तब प्राण त्यागूंगी कन्हैया। खूब सेवा करियो देवकी की, खूब प्रेम करियो। वाने भी बहुत तपस्या करी जो तो मेरे पास भेज दियो। लेकिन लाला बस एक अधिकार मुझ को दियो कि मैं तेरे दर्शन करते हुए प्राण त्यागूं अपने। ठाकुर जी मानो उस समय ऐसी स्थिति में आ गए कि इसी समय प्रलय हो जाए, पूरी धरती भूचाल हो जाए, धरती कंपायमान होने लगी है उस समय ठाकुर जी के रूप को देख करके। लेकिन तुरंत भगवान ने अपने आप को समाहित किया, यशोदा मैया को हृदय से लगाया। वो बोले मैया, बोले अब कछु मत बोल लाला, तू जा, अब तो कछु नहीं सुननो, क्योंकि अब तू जो बोलेगो सब असत्य बोलेगो, या हमारे तू चलो जा, मैं कोई को नहीं बताऊंगी ये बात, तू जा। और यशोदा मैया उस अवस्था में आ गई कि ठाकुर जी सब ग्वाल बालों और गोपियों के मध्य यशोदा मैया को विराजमान करके दौड़ करके गए, रथ में जाकर के बैठ गए और कहा सारथी इतनी द्रुत गति से रथ को चलाओ कि हमें मथुरा पहुंचने में ज्यादा समय ना लगे, क्योंकि जितना समय ये ब्रज की सीमा पार करने में लगाएगा रथ, मैं उतना व्याकुल रहूंगा। और ठाकुर जी मथुरा चले गए। आपको पता है ब्रजवासी अभी भी इसी आश में मथुरा की ओर देख रहे हैं कि लाला हमारी याद आ जाएगी, जे नेक दूर जाते सोई दौड़ के आ जाएगा वापस, ये जा ही ना सके हमते दूर। कई ब्रजवासी तो रो ही नहीं रहे, बल्कि रोते हुए के आंसू पहुंच रहे हैं। तुम काय क्यों रो रहे? अरे हम या लाला जाने जे नंद जी को छोरा हमारे बिना रही ना, अब ही देखियो, अब ही दौड़ता हुआ आवेगो। और इसी आशा में खड़े 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 ब्रजवासियों को रात हो गई, अंधकार जैसा होने लगा। एक टक बिना कुछ बोले टकटकी लगाए उस मार्ग में देख रहे हैं जिसमें रथ गया है कि कन्हैया आ जाएगा। ठाकुर जी नहीं आए। और जब अर्धरात्रि का समय हो गया, ठाकुर जी जब नहीं आए, आंसू सूख गए ब्रजवासियों के। और तब सब ग्वाल बालों की मैयाएं ले ले करके जा रही हैं। बोले मैया आ रहो होगो, कन्हैया आ रहो। बोले ना आवेगो तू चल। और सब ब्रजवासी चले गए। गोपियां और यशोदा मैया कह रही हैं लाला हम तेरी बाट देखते रह गए, तेरो इंतजार करते रह गए, तू आयो नहीं। झूठी प्रीत करी मनमोहन या कपटी के साथ, हमने कपटी ते प्रेम कर लियो, झूठ बोल बोल के चलो गए हम। बंधुओं,
अब बनाने को तो बहुत बातें वक्ताओं के मुख में आ जाती हैं, पर वास्तव में विश्व कल्याण के लिए गोपियों ने दान किया है श्री कृष्ण का, किशोरी जी की आज्ञा पर। किशोरी जी ने आज्ञा की है कि अगर श्री कृष्ण श्रीधाम वृंदावन में ही रहेंगे तो मानव कल्याण, विश्व कल्याण असंभव है। इसलिए गोपियों ने मानो अपने अश्रु जल से संकल्प लेकर के विश्व कल्याण के लिए श्री कृष्ण का दान किया है, जाओ विश्व कल्याण करो। ठाकुर जी मथुरा आ गए। मथुरा आकर के भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया। एक दर्जी के यहां जाकर के उसका उद्धार किया। कुब्जा नाम की एक कन्या थी, उसका उद्धार किया। धनुष भंजन किया। बड़े बड़े मल्ल खड़े थे रणभूमि में, ठाकुर जी ने जाकर के उनका वध किया। और 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को ठाकुर जी ने देखा। 11 वर्ष 56 दिन की आयु है श्री कृष्ण की। भगवान ने जाकर के कंस का मुकुट दूर फेंका, केश पकड़ करके दोनों भुजाओं में लेकर के नीचे पटक दिया और कंस का वध हो गया। मथुरा के लोग सब ठाकुर जी को लेकर के नृत्य करने लगे। भगवान ने कारागृह में जाकर के देवकी मैया को 11 वर्ष 56 दिन बाद आज पहली बार दर्शन दिए। ऐसा वर्णन करते हैं कि देवकी मैया ने जब पहली बार ठाकुर जी को देखा तो एक झलक देखते ही देवकी मैया तो मूर्छित हो गई। इतने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। मैया को विश्वास ही नहीं हुआ जी मेरो ही लाला है। ठाकुर जी ने जाकर के मां को गोद में लिया। देवकी मैया जब होश में आई, होश में आती तुरंत लाला को हाथ पकड़ो और हाथ पकड़ करके अपने वक्ष पर रख करके बोली, कन्हैया। हाँ मां। और ये शब्द सुनकर के देवकी मैया के नेत्र सजल हो गए। अब जान नहीं दूंगी, अब तू मुझसे दूर कहीं नहीं जाएगा। बहुत दिन है गए लाला, 11 वर्ष 56 दिन तेरे बगैर बिता दिए, अब तो ये जाने ना दूंगी। हृदय से लगा लिया।